चुनाव चल रहा है। देखिए, जिस प्रकार से ये समाज विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, और जितना वादा घोषणा पत्र के माध्यम से विधानसभा चुनाव से पहले किया था, एक भी घोषणा को जमीन पर उतारने का इन लोगों ने काम नहीं किया है और फिर ठगने के लिए जनता के बीच आने का काम कर रहे हैं। मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि वैसे ठगेरों से, कांग्रेसी और जेबीएम कार्यकर्ताओं से पूछना चाहिए, नेताओं से पूछना चाहिए और मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि इस रामगढ़ की धरती के, रामगढ़ विधानसभा की धरती के लिए आप 5 काम बदला जिसको आपने किया हो। 5 काम भी बदलाने की स्थिति में नहीं है, जबकि बीजेपी और आजसू जब सरकार चल रही थी तो सैकड़ों काम इस क्षेत्र में करने का काम किया था। चौड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण किया था और अन्य सारे कार्यों करने का काम किया था। राज्य में सर विधि गड़बड़ा गई है, इस पर आपका कुछ कहना है? बिल्कुल, इनके कवच में विधि व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि जितने पदाधिकारियों को ट्रांसफर और पोस्टिंग करने का काम करते हैं, पैसे लेकर के, मोटी रकम लेकर के ट्रांसफर करने का काम करते हैं, इसलिए पदाधिकारी भी क्षेत्र में जाकर के बेखौफ जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम करते हैं। पदाधिकारियों को किसी से कोई डर नहीं रहता है, चूंकि वो पैसा दे करके अपना पदस्थापन कराते हैं। इसलिए आज विधि और व्यवस्था की जो स्थिति बद से बदतर बनी हुई है, कि झारखंड फिर से जाल फेंक रही, फिर से जाल बुन रही है। लेकिन इनके झांसे में चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, रामगढ़ की जनता आने वाली नहीं है। इनको मुंह तोड़ जवाब रामगढ़ क्षेत्र की जनता देने का काम करेगी। जिस प्रकार से जो बाबा भोले की धरती देवघर में जिस प्रकार से जो शिव यात्रा चलता था, हमेशा होता था, लेकिन चिढ़ाने का काम किया है और उसमें भी व्यवधान डालने का काम किया है। इसलिए झारखंड के लोग इनकी भाव को समझ रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और आपस में लड़ाने और भिड़ाने का काम वोट के चलते कर रहे हैं।